बस फर्ज कीजिए कि आधी रात का वक्त है, हम सब एक कैंप फायर के चारों ओर बैठे हैं और हॉरर फिल्म स्टडीज के नजरिए से एक बेहद दिलचस्प चर्चा चल रही है। आज के इस एनालिसिस में हम कुछ बहुत ही खौफनाक और सच्ची लगने वाली अर्बन लेजेंड्स को खंगालने वाले हैं। हमारा फोकस 3 ऐसे सर्वाइवर अकाउंट्स पर रहेगा जहां किसी के द्वारा पीछा किए जाने का खौफ अपनी चरम सीमा को पार कर जाता है। तो चलिए इस खौफ के विज्ञान को समझने का सफर शुरू करते हैं। इस विश्लेषण का सिलेबस बड़ा सीधा सा है। सबसे पहले खौफ के विज्ञान को समझेंगे, उसके बाद भौगोलिक, समय आधारित और संवेदी अलगाव पर बात होगी और आखिर में पीछा करने के मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे कि कैसे अकेलापन और विभत्स शारीरिक खौफ मिलकर इंसान की वास्तविकता को चकनाचूर कर देते हैं। सबसे पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आखिर आइसोलेशन या अलगाव है क्या? जब समाज की सुरक्षा का जाल किसी इंसान के आसपास से पूरी तरह हट जाता है ना, तो इंसानी दिमाग मनोवैज्ञानिक और शारीरिक घुसपैठ के सामने एकदम रक्षाहीन हो जाता है। यही वो मास्टर की है जिस पर हमारी आज की सारी खौफनाक कहानियां टिकी हैं। तो मेरा नाम ईशान और आप देख रहे हैं हॉरर हब। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि यह रातें कभी शांत तो शुरुआत करते हैं अपने पहले केस से, ज्योग्राफिक आइसोलेशन। जगह है कैलिफोर्निया का खाली सुनसान और घुप अंधेरे वाला हाईवे 99। जरा अपने दिमाग में बिठा कर देखिए, एक इंश्योरेंस सेल्समैन रात के अंधेरे में ड्राइव कर रहा है और अचानक सड़क पर पड़ी एक हरी कांच की बोतल से उसकी कार के दोनों टायर फट जाते हैं। टो ट्रक को आने में कम से कम 45 मिनट का वक्त लगने वाला है और दोनों तरफ मीलों तक सिर्फ खाली सुनसान खेत हैं। ये भौगोलिक अलगाव का एकदम परफेक्ट उदाहरण है जिसने उस इंसान को पूरी तरह से अकेला और वल्नरेबल छोड़ दिया। इससे शुरू होती है एक शिकारी जैसी खौफनाक हलचल। पहले एक झाड़ी के पीछे से अजीब सी सरसराहट की आवाज आती है, फिर कदम ताल। कोई अदृश्य पीछा करने वाला बिल्कुल उसी सेल्समैन की गति से कदम मिलाता है। वो रुके तो आवाज रुक जाए, वो चले तो आवाज शुरू, और आखिर में लगभग 8 फीट ऊपर पेड़ की एक टहनी से एक बहुत ही अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी गूंजती है। आवाज के पीछे छिपे चेहरे की कल्पना कीजिए। छोटे कटे हुए बाल, बाहर की ओर पूरी तरह से निकली हुई आंखें, और सबसे भयानक बात, उसके सिर के अंदर जानबूझकर सीधे सिले हुए तारों के गुच्छे थे। सोचिए बॉडी हॉरर का किस हद तक इस्तेमाल हुआ है यहाँ। इस शारीरिक विकृति और उस जोकर जैसी खौफनाक मुस्कान ने उस अकेलेपन के डर को 100 गुना बढ़ा दिया। कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है जो रूह कपा दे। एक तरफ पेड़ पर बैठा वो आदमी अचानक एक कान फाड़ देने वाली अमानवीय चीख निकालता है, जिससे घबराकर वो सेल्समैन कंक्रीट पर गिरता है और उसका सिर फट जाता है। और दूसरी तरफ जब वो रहस्यमयी आदमी कार के पास पहुंचता है तो एक मकड़ी की तरह नीचे उतरता है और एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह शांत खड़ा हो जाता है। यकीन मानिए वो खामोशी उस चीख से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे केस की ओर, टेम्पोरल आइसोलेशन यानी समय का अलगाव। और जगह है टकोमा का एक बहुत ही जाना पहचाना सा पड़ोस। सबसे दिलचस्प और खौफनाक बात क्या है, रात के 11 बजे घर लौटने का वो 8 ब्लॉक का रास्ता, जिससे पहले न जाने कितनी बार पार किया जा चुका था, अचानक एक भयानक बुरे सपने में बदल जाता है। रातों रात कोई जगह नहीं बदली, सिर्फ वक्त बदला। सड़कों पर कोई नहीं है और महज इस टेम्पोरल आइसोलेशन के कारण वो जानी पहचानी सड़कें एक जाल बन जाती। स्ट्रीट पे खड़े उस शिकारी की तस्वीर दिमाग में लाइए। इंद्रियों को झकझोर कर रख देने वाला दृश्य है। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे झुका हुआ एक बूढ़ा आदमी जिसने गहरे दागों वाली एक गंदी जैकेट पहनी हुई है। वो इतनी जोर से खांसता है कि उसके मुंह से गाढ़ा काला खून निकलने लगता है और हवा में तांबे जैसी एक अजीब सी दुर्गंध फैल जाती है। और सबसे घिनौना हिस्सा, उसकी जीभ का रंग बिल्कुल ताजी घास जैसा हरा था। बूढ़ा आदमी एक ऐसी बात फुसफुसाता है, वापस वहीं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। ये एक लाइन ने पूरी रियलिटी को हिलाकर रख दिया। ये एक अजीब सी समझ से परे की जान पहचान का एहसास दिलाता है, जबकि सर्वाइवर ने उस आदमी को अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। पीछा किए जाने वाले घटनाक्रम को आप ब्लॉक दर ब्लॉक मैप कर सकते हैं। ओक स्ट्रीट पर मुड़ते ही घिसटते हुए कदमों की आवाज पीछा करने लगती है। मेपल स्ट्रीट तक आते आते वो शिकारी बिना दौड़े भी ठीक 15 फीट की दूरी बनाए रखता है, एकदम कैलकुलेटेड। आखिरकार वो सर्वाइवर घबरा कर गिरता है, घुटना छिल जाता है और वो रेंगते हुए जैसे तैसे अपने पड़ोसी पिटमोल के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। होते इस घटना का असर और भी खौफनाक हो जाता है। दरवाजे के बाहर पोर्च तक गीले काले पैरों के निशान मौजूद थे और वो ठीक वहीं आकर रुक गए थे जहां सर्वाइवर ने आखिरी बार मुड़कर देखा था। वो पैरों के भौतिक निशान तो अगली सुबह तक गायब हो गए,
लेकिन वो मनोवैज्ञानिक भूत आज भी सिएटल के एक कॉलेज डॉर्म के बाहर उस सर्वाइवर का पीछा कर रहा है। और आखिरी केस, सेंसरी आइसोलेशन यानी संवेदी अलगाव। जगह है ओलंपिया और माहौल है एक अचानक आई भारी बारिश का। दो बिल्कुल अलग दृश्यों को अगल बगल रखकर देखिए। एक तरफ मासूमियत की चरम सीमा है, शाम के 5 बजे आइसक्रीम खाता है एक 11 साल का बच्चा, और दूसरी तरफ अचानक से आई इतनी अंधाधुंध बारिश की वो पेड़ों पर शोर मचाती हुई बरसती है और देखने सुनने की सारी इंद्रियों को पूरी तरह से बंद कर देती है। सब कुछ जैसे एक छोटे से बबल में कैद हो गया। चलिए देखते हैं कि ये खौफ किस रफ्तार से बढ़ता है। शाम 5 बजे भारी बारिश शुरू होती है। 5:05 पर सड़क के उस पार एक महिला दिखाई देती है जो पूरी तरह भीगी हुई है, लेकिन ठंड से बिल्कुल कांप नहीं रही है। 5:10 पर वो पेड़ों के पीछे छुप छुप कर पीके बू का एक बहुत ही भयानक खेल खेलने लगती है, और 5:15 पर वो खोखली आंखों वाली महिला बिल्कुल उसी पेड़ के पास आकर खड़ी हो जाती है। खौफ का एकदम रैपिड एस्केलेशन आता है, वो अल्टीमेट जंप स्केयर। वो महिला खिलखिलाते हुए एक सवाल पूछती है, क्या तुम एक जादू देखना चाहते हो? ये क्लाइमैक्स के हमले से ठीक पहले की वो खामोशी थी जो सीधा खून जमा देती है। बाद का जो दृश्य है वो किसी भी इंसान का दिमाग सुन्न करने के लिए काफी है। वो अपने जबड़े को तब तक खींचती है जब तक कि उसका मुंह उसके कानों तक फट नहीं जाता। त्वचा के फटने और उस भारी बारिश में खून बहने का वो दृश्य, साथ ही उसकी वो गड़गड़ाहट वाली भयानक हंसी, ये सब उस 11 साल के बच्चे के दिमाग के लिए इतना असहनीय था कि उसका दिमागी सिस्टम पूरी तरह शट डाउन हो गया और वो वहीं बेहोश हो गया। अब उन कैंप फायर की डरावनी कहानियों से जरा बाहर आते हैं और अपने एकेडमिक लेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स एक साथ मिलकर हमारे अंदर उस आदिम गहरे खौफ को पैदा करते हैं। ये टेबल इस बात को बहुत शानदार तरीके से साफ करती है। सिर में तारों वाला आदमी खाली हाईवे से निकला, यानी भौगोलिक अलगाव। हरी जीप वाला बूढ़ा आदमी, उसने खाली सड़कों यानी समय के अलगाव का इस्तेमाल किया। और वो महिला जिसका जबड़ा फटा हुआ था, वो भारी बारिश यानी संवेदी अलगाव के कारण हम पे हावी हुई। शारीरिक विकृति और अलगाव के तरीके के बीच का ये कनेक्शन यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नंबर 3, ये नंबर अपने आप में बहुत डरावना है, क्योंकि इन तीनों ही मामलों में वो शिकारी आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। जब भी उन सर्वाइवर्स के जीवन में उस खास तरह का अकेलापन लौटता है, तो वो शिकारियों की यादें उन्हें मानसिक रूप से खौफ में ढकेलने के लिए फिर से लौट आती हैं। पूरे विश्लेषण का सबसे अहम मुद्दा ये है कि आइसोलेशन या अलगाव सिर्फ अकेले होने का नाम नहीं है। ये इंसान के दिमाग के मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से तोड़ देता है। ये दिमाग को उस विभत्स शारीरिक विकृति का सामना करने के लिए तैयार कर देता है जो आखिरकार उनकी वास्तविकता को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देती है। यही इन मॉडर्न अर्बन लेजेंड्स में पनपने वाले डर का असली विज्ञान है। इस सेमिनार को खत्म करने से पहले एक आखिरी बात पर गौर कीजिए। यदि किसी शिकारी को जीवन में आमंत्रित करने के लिए सिर्फ एक खाली सड़क, रात का सन्नाटा या भारी बारिश रूपी अलगाव की ही जरूरत होती है, तो जरा सोचिए, इस वक्त बाहर उन अंधेरों में कौन आपका इंतजार कर रहा है? क्या वो हमारे सुरक्षित स्थानों के ठीक बाहर छिपे बैठे हैं? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और आशा ख्याल करते रखिएगा हैं कि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना पाए।